नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य आज आपको ऐसी एक घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक माँ और एक बेटी की कहानी है। बेटी को ऐसा क्या हुआ था जो माँ उसको देखते एक साथ चिंतित रहने लगी। माँ के होश हवास गुम हो गए। माँ को ऐसा लगा जैसे उसकी बेटी उसके हाथों से निकल जाएगी, उस बेटी का जीवन खत्म हो जाएगा। क्या हो रहा था? आखिर रानी को हुआ क्या था? रानी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी? और जब कमरा खुलता था तो सब कुछ ठीक कैसे हो जाता था? तो इन सारी बातों को जानने के लिए सुनते रहिए रेनू की रानी की कहानी। तो चलिए, हमेशा की तरह कमरे की लाइट को ऑन करते हैं, हेडफोन की वॉल्यूम फुल करते हैं, क्योंकि ये स्टोरी आपको बहुत ज्यादा डराने वाली है। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। सर, मैं रानी की माँ रेनू बोल रही थी और मैंने आपको मैसेज भी छोड़ा हुआ था व्हाट्सएप पर। आपको क्या मेरा मैसेज मिला? कुछ इमरजेंसी है जिसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मेरी कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं अपनी बच्ची को लेकर बेहद दुखी हूँ। बताइए, आप बता सकती हैं। मेरी बेटी पिछले कुछ दिनों से बहुत ही अजीब सा बर्ताव कर रही है। पता नहीं कैसा व्यवहार हो गया है उसका, कुछ जानवरों जैसी हरकतें कर रही है। रात को उसके कमरे में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कुछ गुर्राने की, दीवार खुरचने की। मुझे उसकी बेहद चिंता हो रही है। क्या इसमें आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकती हैं कि रानी का व्यवहार अचानक से बदल क्यों गया? या फिर वो कहीं घर से बाहर गई थी, या फिर कोई घटना उसके साथ तो नहीं हुई जिसकी वजह से उसका रवैया ऐसा चेंज हो गया? हाँ, मैं आपको बताती हूँ। मेरी बेटी पिछले कुछ दिनों पहले ही एक टूर के लिए बाहर गई थी और वहां से आने के बाद ही वो ऐसी हरकतें कर रही है और उसका व्यवहार बदला हुआ है। ठीक है, आप अपने घर का एड्रेस भेजिए, मैं आता हूँ और सारी बातें डिटेल वहीं पे कर लेंगे। फोन रखते ही मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि शायद वो बच्ची बहुत मुश्किल में है, क्योंकि ये भूत प्रेत जो होते हैं ना, ये बच्चों पे बहुत ज्यादा ही बुरा प्रभाव छोड़ते हैं। राजीव, जिनकी आवाज आप सुन रहे थे अभी फोन पे, वो पैरानॉमिनल एक्सपर्ट हैं और वो पहुंचे रेनू के घर। और उस एड्रेस पे मैं जैसे जैसे जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं शमशान की तरफ बढ़ते जा रहा हूँ। चारों तरफ सूखे पेड़, कहीं भी कोई हरा पेड़ नहीं दिख रहा था। चिड़ियों की चहचहाहट की जगह चिड़ियों की रोने की आवाज थी। कुछ बदबू सी फैली हुई थी पूरे एनवायरनमेंट में। ऐसा लग रहा था जैसे किसी कब्रिस्तान के बाहर मैं खड़ा हूं। मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, लेकिन फिर मैंने बोला चलो देखते हैं, जब ये स्थिति यहाँ की है तो उस बच्चे की स्थिति क्या होगी। मेरे दिमाग में सिर्फ रानी चल रही थी। ये सारी चीजें पता नहीं क्यों कनेक्ट कर रही थी कि रानी की स्थिति बहुत बुरी होगी। और तभी मैं उस एड्रेस पे पहुंच गया। आप रेनू हैं? मैं राजीव। आपने मुझे व्हाट्सएप किया था और हमारी फोन पे बात भी हुई थी। हाँ सर, मैंने ही आपको व्हाट्सएप किया था। आइए प्लीज। अब आप मुझे बताइए डिटेल में हुआ क्या है। ऐसा क्या हुआ है जो आप इतने ज्यादा परेशान दिख रही हैं? दिन में वो ठीक रहती है, लेकिन जैसे ही रात होती है और मैं सोने जाती हूँ, उसके बाद मैं सो नहीं पाती। उसके कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। ऐसे लगता है कि जैसे वो चीख रही है, लेकिन वो आवाज उसकी नहीं होती, वो कुछ अजीब सी आवाज होती है। दीवार खुरचने की आवाज आती है, अजीब अजीब सी। मैं बेहद डर जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसको हुआ क्या है। और जब कभी मैं हिम्मत करके जाती हूँ, दरवाजा खोलती हूँ, तो देखती हूँ कि वो सोई हुई है। दीवारें साफ हैं, वहाँ ऐसा कुछ भी मुझे नजर नहीं आया अभी तक। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है। मुझे नहीं पता ये चल क्या रहा है। प्लीज आप उसको ठीक कर दीजिए। मेरी बच्ची को मुझे लौटा दीजिए, बचा लीजिए उसको प्लीज। आप घबराइए नहीं, आप हिम्मत रखिए। हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, हम सारी चीजें सही कर देंगे। मैं और मेरी टीम ये पूरा पता कर लेगी कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। आप मुझे बस एक छोटी सी परमिशन दे दीजिए। आप परमिशन दीजिए कि मैं आपके घर के हर कोने में कैमरे लगा दूं, ताकि रानी जहां भी जाती है, जो एक्टिविटी करती है, वो हम देख सकें और मॉनिटर कर सकें कि आखिर हो क्या रहा है। और खास करके उसके कमरे को तो हम कैमरे से सील कर देना चाहते हैं। हम रानी की हर हरकत देखना चाहते हैं कि आखिर सच में ऐसा हुआ है या फिर ये आपका भ्रम है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लगा दीजिए प्लीज। आप जहाँ भी चाहें कैमरे लगा दीजिए। आप जहाँ जो मशीन लगाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं प्रोफेसर, आप प्लीज कीजिए। बस मेरी बच्ची को बचा लीजिए। 3-4 घंटे की मेहनत के बाद प्रोफेसर और उनकी टीम ने पूरे घर में कैमरे लगा दिए और रानी के कमरे में 4-6 कैमरे लगाए गए अलग से, ताकि रानी की हर हरकत को मार्क किया जाए, ताकि रानी की हर हरकत को देखा जाए कि आखिर ऐसा क्या होता है जो रानी आधी रात को उसके कमरे से आवाजें आती हैं। ऐसा क्या होता है कि रानी की गुर्राने की आवाज आती है और वो आवाज रानी की नहीं, किसी और की होती है। प्रोफेसर जब कैमरे लगवा रहे थे तो उन्हें बहुत सारी चीजें नोटिस की कि इस घर में शायद कुछ ना कुछ तो है। सबने खाना खाया और मॉनिटर करने के लिए मॉनिटर रूम में चले गए।
ताकि वहां से रानी की हर हरकत पे नजर रख सके। 10 बजे कुछ नहीं हुआ, 11 बजे कुछ नहीं हुआ। इसी बीच प्रोफेसर की टीम की आंखें लग गई और जैसे ही 12:01 हुआ, जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। सभी भाग के रानी के कमरे में गए तो सब कुछ नॉर्मल था। अभी सब यहाँ जज कर ही रहे थे कि क्या कुछ है या कुछ यहाँ पे घटना घटी है, कुछ अब नॉर्मल तो दिख जाए या कुछ समझ में आ जाए। उन्हें कुछ समझ में आता उससे पहले रेनू के कमरे से जोरदार चीख निकली और सब रेनू के कमरे की तरफ भागे। दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खोला सबके होश उड़ गए क्योंकि रेनू के गर्दन से खून ही खून निकल रहा था जो बेड पे गिरा हुआ था। रेनू डर के मारे थर थर कांप रही थी और दीवार से सटी बैठी रो रही थी और चीख रही थी और उसके गले से लगातार खून बह रहा था। प्रोफेसर एंड टीम को कुछ समझ में नहीं आया। उन लोगों ने रेनू को सबसे पहले फर्स्ट एड देने की सोची। ये सब नजारे प्रोफेसर देख रहा था। तभी प्रोफेसर के दिमाग में आके कैमरा। प्रोफेसर मॉनिटर रूम में भागा और वहां जो देखा वो मंजर देख के प्रोफेसर के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। ठीक 12 बजे रानी अपने बेड पे खड़ी हो गई। रानी 180 डिग्री अपने सर को घुमा के जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी और पता नहीं किस भाषा में बात कर रही थी। उसकी आवाज चेंज हो गई थी और वो दीवार को खुरच रही थी। ऐसा लग रहा था मानो दीवार को चीर देना चाहती। प्रोफेसर उसकी आवाज को समझने की कोशिश कर रहा था लेकिन प्रोफेसर को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी धीरे धीरे रानी अपने बेड से उतरी और वो अपने कमरे से बाहर निकली, लॉबी की तरफ आई। और बीच बीच में कैमरे में देख के स्माइल भी कर रही थी। वो एक ऐसी कुटीली स्माइल थी जो पता नहीं प्रोफेसर को अंदर तक झकझोर दे रही थी कि आखिर ये है क्या। प्रोफेसर को कुछ अटपटा लग रहा था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी रानी रेनू के कमरे के पास पहुंची और एक जोरदार हंसी और कैमरे में देखने के बाद उसने जोर से धक्का दिया, दरवाजा खोला और सीधे वो रेनू के गर्दन पे, उसकी छाती पे सवार होके उसके बाल नोच रही थी, उसे थप्पड़ मार रही थी। उसके गले पे उसने दांत काटा और बड़ा सा मांस का लोथड़ा रानी के मुंह में फंसा हुआ था। और उसके बाद रानी ने अपनी मां को खून से लथपथ कर दिया। रानी के मुंह में अभी भी वो मांस का लोथड़ा अभी भी था। रानी के मुंह से खून बह रहा था, आंखें लाल और सर कभी उल्टा हो जाए, कभी भी सीधा हो जाए, कभी 180 डिग्री, कभी 360 डिग्री। अजीब सा मंजर था। प्रोफेसर अंदर तक डर गया था। प्रोफेसर को लगा अरे ये ऐसी चीज तो जिंदगी में ना कभी देखी है ना कभी सुनी है, ये है क्या। प्रोफेसर ये समझ गया था कि ये बहुत ही पावरफुल आत्मा है। इतना सब कुछ होने के बाद रानी ने कैमरे की तरफ देखा और उसके मुंह में जो मांस का टुकड़ा था कैमरे पे थूका और उसके बाद कैमरे को खींच फेंका और गायब हो गया। कैमरा टूटने की वजह से प्रोफेसर को आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था। प्रोफेसर के दिमाग के तोते उड़े हुए थे कि आखिर इस चीज को कैसे हैंडल करूं। तभी प्रोफेसर वापस रेनू के कमरे की तरफ भागता है और उसके असिस्टेंट रेनू का फर्स्ट एड कर रहे होते। तभी उसकी नजर पड़ती है जमीन पे पड़े खून के धब्बों पे। प्रोफेसर उस खून के धब्बों को फॉलो करने लगता है। प्रोफेसर के दिमाग में ये बात आई थी कि ये खून के धब्बे जहां जहां तक जाएंगे वहां रानी उसे मिल जाएगी। लेकिन अब जो होने वाला था प्रोफेसर सोच भी नहीं सकता। प्रोफेसर ने जैसे ही खून के धब्बों को फॉलो करने स्टार्ट किया वो खून के धब्बे अपने आप खुद गायब। प्रोफेसर के दिमाग की सारी बत्तियां जल चुकी थी। प्रोफेसर दरवाजे की तरफ भागना चाहता था, वो देखना चाहता था कि आखिर हुआ क्या है। प्रोफेसर दौड़ के बाहर की दरवाजे की तरफ गया लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। प्रोफेसर समझ चुका था कि अब कुछ नहीं हो सकता। प्रोफेसर की टीम और रेनू इस घर में कैद हो चुके थे और उस घर में दूसरा कोई ऐसा दरवाजा नहीं था जिससे बाहर जाया जा सके। ऐसी कोई खिड़की नहीं थी जिसे कूद के बाहर जाया जा सके। सारी खिड़कियों में रॉड लगे हुए थे और मेन दरवाजा एक ही था जो अब बंद हो चुका था। प्रोफेसर इतना कुछ सोच ही रहा था कि अब क्या किया जाए। उससे पहले घर की लाइट चली और घर की लाइट जाने के बाद ही ऐसा लग रहा हो जैसे तूफान आ गया हो। घर की सारी खिड़कियां आपस में ताड़ 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 ताड़। घर के अंदर का झूमर ऐसे हिल रहा था जैसे वो
अब गिरा कि तब गिरा। सारे घर के पर्दे, घर की चीजें हिल रही थी। सब लोग रेनू के कमरे में थे और प्रोफेसर दरवाजे के पास। और इतना कुछ हो रहा था, तभी प्रोफेसर की नजर बाहर लॉन में गई जहां एक छोटा सा झूला था। तभी बिजली कड़की और प्रोफेसर को उस झूले पे बैठी हुई रानी दिखी। अब प्रोफेसर की हालत खराब। प्रोफेसर को ऐसा लग रहा था कि सबकी मौत आज ही तय है। प्रोफेसर रानी को देखने की कोशिश कर रहा था और रानी भी प्रोफेसर को ही देख रही थी। तभी अचानक रानी जंप मारकर प्रोफेसर के कान के पास आ गई। खिड़की के इस तरफ रानी, उस तरफ प्रोफेसर। रानी ने जो कहा वो प्रोफेसर के सुनते ही होश उड़ गए। प्रोफेसर वहां से हिलना चाहता था, वो खिड़की से दूर भाग जाना चाहता था, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो दीवार बन चुका है। और रानी ने उसे जो कहा, चुपचाप, उसके पास सुनने के अलावे कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रानी ने हकलाते हुए कहा, मेरा घर है, इसको तो छोड़ के जाऊंगी नहीं। मेरी माँ ने मार दिया मुझे। मैं आंगन में खेलती थी और वो जो बेडरूम है वो मेरा था। इधर ही मुझे सब मारती है। जो झूला देख रहे हो, ये झूला मेरा था। मैं तो पैरों झूलती थी, लेकिन सबने मुझे मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि मैं थोड़ी देर से समझती थी, इसलिए। मैं समझदार नहीं थी, इसलिए सब मुझे मन बुद्धि कहते थे। मैं मन बुद्धि नहीं थी। मुझे क्यों मारा? मुझे क्यों मारा ये बता। तू बता प्रोफेसर, मुझे क्यों मारा? मैं थोड़ा देर से तो समझती थी, और क्या था? तू जो थोड़ा देर से समझेगा उसको मार दोगे। मैं किसी को नहीं छोड़ेगी, मैं किसी को नहीं छोड़ेगी। हवा में झूलने लगी और प्रोफेसर जमीन पे गिर चुका था। प्रोफेसर को यह समझ में आ गया था कि ये बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ये ऐसे नहीं छोड़ेगी। वो किसी तरह भाग के रेनू के कमरे में गया और रेनू से पूछा, क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि ये घर आपने बनाया है या खरीदा है? ये घर मैंने खरीदा था। एक कपल थे जिनसे मैंने ये घर मेरे हस्बैंड ने खरीदा था। पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई इस घर में, लेकिन मेरे पास बहुत पैसे नहीं थे, ये घर बिका भी नहीं। मैं इसे छोड़ के नहीं जा सकी। क्या आपने कुछ पता किया था इस घर की हिस्ट्री क्या है? आपको मालूम है क्या हो रहा है? जब हमने ये घर खरीदा, हम एक दो बार उनसे पहले मिलने आए, तब उनका एक उनकी बच्ची करती थी जो थोड़ी सी स्लो थी। लेकिन जब हमने घर खरीदा और वो यहाँ से गए तो वो बच्ची उनके साथ नहीं थी। बच्ची साथ नहीं थी ना, ये वही आत्मा है। उन लोगों ने बच्ची को मार के गाड़ दिया है आंगन में। आपको पता नहीं है, आपने मौत को बुलावा दिया है। मुझे नहीं लगता कि आपकी बेटी को कोई बचा सकता है। आपको पता नहीं आप कितने बड़े प्रॉब्लम में फंस गई हैं। आपको मालूम है वो स्टोरी क्या है? वो स्टोरी ये है कि वो बच्ची थोड़ी सी स्लो थी। सब उसे मंदबुद्धि कहते थे। उसकी माँ ने ही उसका खून किया। उसकी माँ को वो लगती थी ऐसी जैसे वो उसके खानदान पे, उसके परिवार पे एक धब्बा हो। बच्ची के समझदार ना होने की सजा उसको ऐसे मिली कि उसको मार के उसके ही घर में लॉन में गाड़ दिया गया। सब बातें मुझे रानी ने बताया और ये सब बातें हो ही रही थी और अचानक से एक हवा आई और ऐसा लगा जैसे रेनू को उड़ा के वो कहीं ले जाना चाहती। तो रेनू हवा में, सबके होश उड़ गए और रानी उसका गला पकड़ के चिल्ला रही है कि मेरी माँ तूने मुझे क्यों मारा, मेरी माँ तूने मुझे क्यों मारा। और रानी ने मेरी माँ तूने मुझे क्यों मारा, मेरी माँ तूने मुझे क्यों मारा। रानी का इतना कहना था कि माँ तूने मुझे क्यों मार दिया। और रेनू का जमीन पे गिरना, रेनू वहीं मर गई।
और सभी भागे मेन दरवाजे की तरफ और देखा तो जो अभी तक बंद था दरवाजा बाहर की तरफ से, वो दरवाजा खुला हुआ है। और उसके बाद का मंजर देखा सबने, सबके होश उड़ गए क्योंकि लॉन में रानी नाच रही थी और खूब खुश थी और कह रही थी मैंने अपना बदला ले लिया। जानती हूँ मैंने इसको क्यों मारा। ये मेरी माँ की करीबी दोस्त थी। उसको सब कुछ पता था कि मेरी माँ ने मुझे मारा है, लेकिन ये लालची औरत घर खरीदने को लेके कुछ नहीं बोली। आधे दाम में घर खरीदा, अब जाए। मैंने माँ को भी मार दिया, इसको भी मेरा बदला पूरा हो गया। मैं जा रही हूँ अंदर अपने रूम में, हमेशा के लिए अपने घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी। ला, 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 ये झूला मेरा है, ये घर मेरा है, वो रूम मेरा है। मेरे डैडी ने मेरे लिए बनवाया था। अच्छा होगा तुम सब यहाँ से चले जाओ, इस बच्ची को ले जाओ। मैं बच्ची हूँ। और ये सब कह के वो अचानक दरवाजे की तरफ भागी और धड़ाम से दरवाजा बंद हो गया और रानी बाहर जमीन पे गिरी हुई थी। प्रोफेसर के पास अब कोई रास्ता नहीं था। अंदर वो बच्ची की आत्मा, रेनू की डेड बॉडी और बाहर रानी बेहोश पड़ी हुई थी। प्रोफेसर ने रानी को गोद में उठाया और अपनी पूरी टीम को कहा चलो रानी अब हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबा लीजिए, कमेंट कीजिए ताकि जब भी हम डराने के लिए आए आप डरने को रेडी रहें। तो इसी बात पे साइनिंग ऑफ और कहते हैं ना किसी की टेंशन लीजिए ना किसी को टेंशन दीजिए, बात बाकी ऊपर वाला सब देगा। सलाम नमस्ते, सब खैर, जय हिंद जय भारत।